तो ये एग्जाम बच्चों के लिए बहुत सुनहरा मौका है, जिस एग्जाम के माध्यम से वो अपनी क्षमता को आंक सकते हैं। दूसरा, वो अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फ्री एजुकेशन, फ्री लॉजिंग, फ्री फूडिंग उनको मिल सकता है। तीसरा एडवांटेज है कि वो एग्जाम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में लिख सकते हैं कि इसमें 28 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है, कैश रिवॉर्ड दिया जाता है, हॉस्टल फी बेनिफिट दिया जाता है। टीचर्स डे तक 5 सितंबर तक बच्चे फ्री में ये एग्जाम दे सकते हैं, मतलब इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, कोई एग्जाम का परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा बच्चों को। तो ये मेरी तरफ से बच्चों को टीचर्स डे का गिफ्ट है कि वो फ्री में एग्जाम दे सकते हैं। इसमें 1 लाख से के आसपास बच्चे इसमें बैठते हैं और इसमें 28 करोड़ की स्कॉलरशिप 1600 बच्चों में दी जाती है। तो ये इस एग्जाम को बिगेस्ट और मोस्ट रिवॉर्डिंग एग्जाम बनाता है। सबसे पहले आप सबका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आप सबों को, जो बच्चे हैं और जो उनके अभिभावक हैं, उन सबको बताना चाहूँगा कि आज हमने ऑफिशियली मेंटर्स टू सर्व टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम 2026 के लिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और उसकी आज हम विधिवत अनाउंसमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम है, इसका नाम मीटर है, जिसका पूरा फॉर्म आप देखेंगे तो मेंटर्स टू सर्व टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम है। ये बिहार और झारखंड का बिगेस्ट और मोस्ट रिवॉर्डिंग एग्जाम है। बिगेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ बिहार झारखंड से ही करीब 1 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, और मोस्ट रिवॉर्डिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें 28 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है, कैश रिवॉर्ड दिया जाता है, हॉस्टल फी बेनिफिट दिया जाता है, और ये स्पेशली बिहार और झारखंड के बच्चों के लिए ही है ये एग्जाम। तो ये इस एग्जाम को यूनिक बनाता है कि ये बिहार और झारखंड का बिगेस्ट एग्जाम है। जो एग्जाम का डेट है और जो उसका एग्जाम का तरीका होगा वो मैं पहले आपको बता दूं। एग्जाम बच्चे ऑफलाइन भी दे सकते हैं और ऑनलाइन भी दे सकते हैं। और ऑनलाइन एग्जाम जो हम लोग 25 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर के बीच कर रहे हैं, बच्चे अपने चॉइस के हिसाब से डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे जो ऑफलाइन एग्जाम है उसका भी हमने काफी सारे डेट दिए हुए हैं ताकि बच्चे अपने चॉइस से डेट सिलेक्ट कर सकें। 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को बच्चे ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं। जो एग्जाम का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी हमने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रखा है। बिहार में हमारे 17 लोकेशन, बिहार झारखंड में 17 लोकेशंस पे मेंटर्स के सेंटर है, वहां जाके बच्चे ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे बुक स्टोर्स पे हमारे फॉर्म अवेलेबल, वहां बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे स्कूल से हमारे एसोसिएशंस हैं जिनसे हमारा कोलैबोरेशन है इस एग्जाम का, वहां पे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहें वो फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाके, या जो डेडिकेटेड वेबसाइट है mentorsmeter.com, उस पे जाके बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट है वो मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी टीचर्स डे तक 5 सितंबर तक बच्चे फ्री में ये एग्जाम दे सकते हैं, मतलब इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, कोई एग्जाम का परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा बच्चों को। तो ये मेरी तरफ से बच्चों को टीचर्स डे का गिफ्ट है कि वो फ्री में एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, अगर 5 सितंबर के बाद वो एग्जाम देंगे तो उसके लिए उनको फी पे करना पड़ेगा। दूसरा ये कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, तो जो बच्चे जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे, अगर आप इस एग्जाम में कौन से बच्चे अपीयर होंगे तो क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और 11th के बच्चे इसमें अपीयर हो सकते हैं। और ये जो बच्चे हैं वो अपने क्लास के सिलेबस के हिसाब से ही टेस्ट देंगे, और कैसा टेस्ट होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, वो हमारे वेबसाइट पे, हमारी इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो मीटर का है उस पे अवेलेबल है। बच्चे देख सकते हैं क्या सिलेबस होगा। लेकिन मैं एक आइडिया दे देता हूँ बच्चों को आप लोग के माध्यम से कि सिलेबस उनके हाफ ईयरली एग्जाम तक का सिलेबस होगा। तो ज्यादातर स्कूलों में हाफ ईयरली एग्जाम जो है वो सितंबर में हो जाता है समाप्त, और हमारे एग्जाम जो है अक्टूबर में है। तो जो स्कूल में पढ़ेंगे हाफ ईयरली एग्जाम उसी का सिलेबस आएगा। हाँ, क्वेश्चन का पैटर्न अलग होगा, तो उसके लिए उनको अगर प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए हमने सैंपल टेस्ट दे रखा है। उसका वीडियो सॉल्यूशन भी बहुत जल्द अवेलेबल होगा, और कुछ क्लासेस भी हम बच्चों को तैयारी के लिए देंगे, क्योंकि इसमें कुछ सिलेबस ऐसे भी होते हैं जो मेंटल एबिलिटी का होता है, जो स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन वो चेक करना हमारे जरूरी होता है। खासकर अगर हम देखना चाहें कि बच्चे जेईई और नीट एग्जाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, उनकी क्षमता कितनी है, तो हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्लासेस भी ऑनलाइन बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी जानकारी है, और इस एग्जाम से 1-2 बच्चों को हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। बिहार झारखंड से 1600 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसमें 28 करोड़ की जो छात्रवृत्ति है, जो स्कूल फी, हॉस्टल फी बेनिफिट है, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 28 को 1600 बच्चों में।
तो ये एक यूनिकनेस है इस मीटर एग्जाम का। दूसरा चीज और भी मैं बताऊंगा, जो बच्चे अच्छे रैंक लाते हैं वैसे बच्चों को यहाँ पे रहना, खाना, पढ़ना सब मुफ्त होगा, और ये भी इस एग्जाम को यूनिक बनाता है। जैसे अगर मैं क्लास वाइज बताऊं तो जो 5th 6th के क्लासेस हैं उसमें 30 बच्चों को हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही जो क्लास 7th 8th 9th 10th है, तो 7th 8th 9th के बच्चों में हम लोग 20 बच्चों को रहना, खाना, पढ़ना सब फ्री प्रोवाइड करेंगे, मतलब उनके रैंक 20 के अंदर आते हैं तो। और जो 10वीं से बच्चे 11वीं में जाएंगे, 100 बच्चों को हम लोग रहना, खाना फ्री सब प्रोवाइड करेंगे। तो सब जोड़ेंगे तो 230 बच्चों का रहना, खाना और पढ़ना फ्री होगा, और वो उनके रैंक पे डिपेंड करेगा। तो ये बात भी इस एग्जाम को, मीटर एग्जाम को यूनिक बनाता है। तो ये सारे उसमें फीचर्स हैं, और बच्चों को एग्जाम जरूर देना चाहिए। इस टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम के माध्यम से बच्चे अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं, अपने रैंक, उनको हम स्कूल रैंक प्रोवाइड करने वाले हैं, उनका जो सिटी है उस सिटी का रैंक, डिस्ट्रिक्ट का रैंक प्रोवाइड करेंगे, और जो ओवरऑल जितने भी बच्चे बैठेंगे, 1 लाख बच्चे बैठे तो उसमें उनका क्या रैंक आ रहा है वो भी हम बच्चों को बताएंगे। तो ये एग्जाम बच्चों के लिए बहुत सुनहरा मौका है, जिस एग्जाम के माध्यम से वो अपनी क्षमता को आंक सकते हैं। दूसरा, वो अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फ्री एजुकेशन, फ्री लॉजिंग, फ्री फूडिंग उनको मिल सकता है। तीसरा एडवांटेज है कि वो एग्जाम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस एग्जाम को यूनिक बनाती है, और जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि इसमें 1 लाख से के आसपास बच्चे इसमें बैठते हैं, और इसमें 28 करोड़ की स्कॉलरशिप 1600 बच्चों में दी जाती है। तो ये इस एग्जाम को बिगेस्ट और मोस्ट रिवॉर्डिंग एग्जाम बनाता है। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। 25 से 5 सितंबर का ड्यूरेशन ऑनलाइन भी रखा जी। गया है, और 4, 5, 11, 12 इतने दिनों का जो है समय क्यों दिया जा रहा है? जो एग्जाम्स है उसके लिए हमने बच्चों को चॉइसेस दिए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जैसे जहां हमारे सेंटर हैं, पटना में सेंटर्स हैं, भागलपुर में है, जहां जहां सेंटर वहां तो बच्चे ऑफलाइन एग्जाम आके दे देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे रिमोट में हैं जो नहीं आ सकते, वो ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा क्या होता है, बच्चों की अपनी चॉइस इसलिए भी हमने रखी है क्योंकि बच्चों के अपने भी प्लानिंग होते हैं, अपनी स्टडीज, स्कूल स्टडीज, या ट्यूशन जाते हैं, या उनके स्कूल में एग्जाम है, तो उनसे वो परेशान ना हो, इसलिए हम उनको वेरियस चॉइसेस प्रोवाइड कई बच्चों का ये सपना होता है कि बिहार के कई ऐसे नामी गिरामी इंस्टीट्यूट में हम भी पढ़े, तो बाहर के छात्र हैं, क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल। हमने जैसा बताया कि ये एग्जाम का ऑफलाइन एग्जाम तो सिर्फ बिहार झारखंड में होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी का जमाना है, बच्चे कहीं से भी एग्जाम दे सकते हैं। यूपी से बच्चे एग्जाम देते हैं इसमें, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन बाहर के स्टेट से बच्चे इसमें एग्जाम दे सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से दुनिया के किसी कोने से बच्चे इसमें जुड़ सकते हैं। बिहार में कितने जिलों में ये सेंटर बनाया जा रहा है? ये सारे 38 जिलों में सेंटर बनेगा, और झारखंड के सारे 24 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनेगा, और ये हमने पिछले साल भी किया हुआ है, उसके पहले भी किया हुआ है। 5 तारीख के बाद आपने कहा कि जो लगेगा वो रजिस्ट्रेशन कितना रहेगा? वो भी नॉमिनल होगा, 100 रुपीज होगा एक बच्चे के लिए, लेकिन बच्चों के लिए ऑप्शन है अभी, और वो ऑनलाइन ऑफलाइन फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो अभी करना उनके लिए उचित होगा, ताकि हम उनको गाइड भी कर पाएंगे इस एग्जाम की तैयारी। जितनी जल्दी बच्चे फॉर्म भरेंगे, उनका फायदा ये है कि जल्दी वो फॉर्म भरेंगे तो तैयारी जल्दी स्टार्ट करेंगे, और उनके स्कॉलरशिप लाने के चांसेस बढ़ेंगे। और जो बच्चे जल्दी इस एग्जाम में फॉर्म भरेंगे, उनको हम क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे, स्पेशली मेंटल एबिलिटी। कितने क्वेश्चन शामिल होंगे? एग्जाम का पैटर्न ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम का पैटर्न ऑब्जेक्टिव होगा। जो क्लास 5th के बच्चे, 6th के बच्चे हैं, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, कोई छोटे बच्चे होंगे। जो बच्चे 7, 8, 9, 10, 11 के, उनमें +4 -1 होगा। और कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या मार्किंग स्कीम होगी, क्या सिलेबस होगा, कैसा पेपर, वो सब हमारे वेबसाइट में अवेलेबल है। mentorstudy.com पे बच्चे जाके सारा कुछ देख सकते हैं।